हेलो दोस्तों। आज मैं आपको गुरु नानक देव और उनके शिष्यों की एक यात्रा के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि क्यों ज्ञान को गंगा, वो गंगा जो निरंतर बहती रहती है, और क्यों कूड़े को ढेर कहा जाता है जो एक जगह पाइल रहता है। तो दोस्तों, एक बार गुरु नानक देव अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे, और घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचे विश्राम के लिए। तो जैसे ही गांव के लोगों को उनके आने की खबर पहुंची, तो गांव के लोग उनके दर्शन के लिए उनके पास पहुंचे और उनके रहने और उनके विश्राम की व्यवस्था की। उन्होंने बड़े अच्छे से उनको भोजन कराया और बड़े अच्छे से उन लोगों का की मेहमान नवाजी की। वो बड़े खुश हुए, गुरुदेव और उनके शिष्य बड़े खुश हुए। और अगले दिन उन्होंने सुबह प्रातः अपने शिष्यों को बोला कि जाओ, तुम गांव में भ्रमण करके आओ और देखो कि ये लोग कैसे रह रहे हैं और किस तरह का जीवन ये लोग जी रहे हैं। तो शिष्य गांव में गए। काफ़ी समय घूमने के बाद जब वो गुरुदेव के पास वापस आए, तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, ये गांव के लोग बड़े ही शालीन और बड़े ही सुसंस्कृत लोग हैं। ये बड़े अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। इनके बीच में कोई झगड़ा विवाद नहीं है और ना मन में कोई किसी तरह का कुछ भी अहंकार है। और सब लोग शिक्षित हैं, बच्चे बड़े अच्छे से अपने दिनचर्या का अनुसरण करते हैं। ये सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बड़े धार्मिक लोग हैं। सुनकर गुरुदेव को अच्छा लगा। कुछ समय पश्चात उनके जाने का समय हो गया, तो गांव वालों ने वापस उनके दर्शन किए और बड़े अच्छे से उन लोगों को विदा किया। कुछ दूर गांव से निकल करके गुरुदेव ने बोला गांव वालों के लिए कि जाओ, चारों तरफ फैल जाओ और एक तरीके से उन्होंने बोला फैल जाओ, निकल जाओ, बह जाओ, या एक तरीके से इधर से उजड़ जाओ। और उनके शिष्यों को बात बड़ी अजीब लगी कि ये लोग इतने अच्छे हैं और गुरुदेव इनको फैल जाने के लिए, उजड़ जाने के लिए बोल रहे हैं। पर उनको समझ में नहीं आया। तो कुछ दूर चलने के बाद वो फिर एक गांव में पहुंचे। वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ना वहाँ के लोग उनसे मिलने आए, ना उन गांव के लोगों में कोई धर्म के प्रति आस्था थी, ना ही कोई सम्मान था। आपस में झगड़ रहे थे वो लोग। और फिर उन लोगों ने जब गांव का भ्रमण किया तो उन्होंने और ज़्यादा बुराइयां देखी गांव में, कि वो लोग नशे का व्यसन करते हैं, जुआ खेलते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करते हैं। और जब वो शिष्य वापस गुरुदेव के पास आए और उन्होंने बोला कि इस गांव के लोग तो बड़े ही विचित्र हैं और ना उनमें सम्मान है ना कुछ है, और ये गांव के लोग अधार्मिक हैं, अधर्मी हैं, अनाचारी हैं। अब जब ये बात गुरुदेव को पता लगी तो फिर वो लोग वहाँ से भी जाने लगे, क्योंकि गुरु नानक देव जी या कोई भी संत एक जगह ठहरने की बजाय वो अलग अलग जगह पर जा कर के ठहरना पसंद करते हैं। और जब थोड़े दूर वो पहुँचे तो गुरुदेव ने उन लोगों को बोला उस गांव के बारे में कि यहीं बसे रहो, यहीं आबाद रहो, यहीं इकट्ठे रहो। तो उस शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने गुरुजी से वो सवाल कर ही लिया कि गुरुदेव, जो पिछला गांव था वो इतना संस्कारी और इतना धार्मिक गांव था और हर तरह की सम्मानीय लोग थे, वहाँ पर आपने उनको उजड़ जाने को, फैल जाने को, बिखर जाने को बोला, और यहाँ पर ये जो लोग बड़े असंस्कारी हैं और झगड़ालू हैं और असंस्कृत हैं, उनको आप कह रहे हो ये इकट्ठा रहें, बसे रहें, इसके पीछे क्या वजह है? तब गुरुदेव ने उनको बोला कि देखो, जो वो संस्कारी गांव के लोग थे, अगर वो लोग यहीं पर ठहरे रहेंगे तो उनके संस्कार आगे फैल नहीं पाएंगे, वो और लोगों को बता नहीं पाएंगे, उनसे और कोई लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे या उनको देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा मकसद ये था कि वो लोग ज्ञान की तरह बिखर जाएं,
फैल जाएं और लोगों को वो सुसंस्कृत करें या उनको मोटिवेट करें, ताकि लोगों को पता लगे कि ये भी एक जीवन जीने का तरीका है। और दूसरी तरफ जो गांव झगड़ालू था या उनमें संस्कार नहीं थे, वो किसी की इज्जत नहीं करते, नारी का सम्मान नहीं करते, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बेहतर है कि वो वहीं पर एक ढेर की तरह इकट्ठा रहें और वो ज़्यादा फैले ना, ताकि उनके जो दुर्विचार हैं या उनके जो दुर्भावनाएं हैं वो और समाज में ना फैले। तो उनका मकसद यही था कि जो सुविचार हैं या संस्कारी लोग हैं वो गंगा की तरह बहते रहें और लोगों को भी वो मोटिवेट करते रहें, और जो लोग असंस्कारी हैं वो एक ढेर की तरह वहीं पर जमे रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फिर आप इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।